प्रियो, आज हम कुछ बातों को प्रभु के कलाम से देखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों इस संसार के लिए हुआ, क्यों इस संसार के लिए, इस संसार में हमारे लिए हुआ, क्यों मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कुछ बातों को आज हम देखेंगे। प्रार्थना के साथ हम बैठे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर के डर और भय में बैठे ताकि पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए। मेरे साथ एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। बाइबल में यशायाह नबी ने कहा, इस कारण परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या देगा, एक चिन्ह देगा। और वो चिन्ह ये होगा कि एक कुमारी क्या होगी, गर्भवती होगी। एक कुमारी गर्भवती होगी। मेरे प्रिय लोगों, शादीशुदा के विषय में बात नहीं की गई, कुमारी के विषय में बात नहीं की गई, परंतु यशायाह नबी ने जो कहा वो एक कुमारी स्त्री के विषय में, एक कुमारी के विषय में कहा। और बाइबल कहती है तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और बाइबल कहती वो क्या करेगी, पुत्र जनेगी। पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगी, पुत्री नहीं जनेगी, पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगी। और ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह, ये पुत्र जिसके विषय में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, और वह पुत्र इस संसार में, इस जगत में मानव जाति का उद्धार करता बनकर आ गया है, जिसका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। ना सिर्फ हम लोग बल्कि पूरा विश्व आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहा है। इसी यदि यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 6 पद हम पढ़ें तो बाइबल कहती है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है। हमारे लिए, किसके लिए उत्पन्न हुआ, हमारे लिए। हमें बाइबल कहते एक पुत्र दिया गया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये बालक जो हमारे लिए उत्पन्न हुआ, ये पुत्र जो यीशु मसीह है हमारे लिए दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप लेकर इस संसार में मनुष्यों का उद्धार करता बनकर जन्म लिया? इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार का मुक्तिदाता बनकर जन्म लिया? कुछ बातों को हम देखेंगे। मेरे प्रिय लोगों, यदि हम उत्पत्ति की किताब पढ़ें तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें अदन के बागीचे में रख दिया। अदन के बागीचे में रहते हुए आदम हव्वा परमेश्वर की संगति किया करते थे। परमेश्वर प्रतिदिन आदम हव्वा से मिलने आया करते थे। कब तक? जब तक आदम हव्वा ने पाप नहीं किया तब तक। लेकिन शैतान जो परमेश्वर का शत्रु है, जो मनुष्यों का शत्रु बन गया, उसने क्या किया? आदम और हव्वा को बहकाया। अर्थात जिस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने आदम हव्वा को मना किया था, उसी वृक्ष का फल खाने के लिए शैतान ने हव्वा को प्रेरित कर दिया। हव्वा के अंदर विचार डाल दिए, अरे जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाए उसी दिन तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। और हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम ने भी, हव्वा ने मिलकर, दोनों ने जब पाप किया तो बाइबल कहती है उनके साथ परमेश्वर की जो संगति का रिश्ता था, जो संगति का संबंध था, वो क्या हो गया? टूट गया। इससे पहले आदम और हव्वा नंगे रहते थे, परंतु बाइबल कहती वे लजाते ना थे। लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया, बाइबल कहती उनकी सांसारिक आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं, नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर अपना तन ढकने के लिए कुछ कपड़े के रूप में बना लिया, लेकिन उनका तन, उनके अंजीर के पत्ते जब ढक नहीं पाए, तब परमेश्वर ने उनके लिए एक जानवर का बलिदान करके, एक जानवर को मारकर उस
उसका चमड़ा निकालकर उनको अंगरखे बनाकर दे दिया, उनको पहना दिया। परमेश्वर ने उस आदम और हव्वा का तन उस समय क्या कर दिया? ढक दिया। लेकिन परमेश्वर ने आदम हव्वा के पाप के कारण उन्हें अदन के बागीचे से निकाल दिया और उसके बाद आदम हव्वा के साथ परमेश्वर की जो संगति थी वो समाप्त हो गई। परमेश्वर की जो संगति थी वो खत्म हो गई। परमेश्वर की जो संगति थी वो टूट गई और परमेश्वर आदम हव्वा को छोड़कर मैं समझता हूं स्वर्ग में चला गया। जो प्रतिदिन मिलने आया करता था अब मिलना बंद हो गया। जो प्रतिदिन बात करने आया करता था अब बात करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पापों के कारण मनुष्य का संबंध जो परमेश्वर के साथ था वह पाप के कारण क्या हो गया? टूट गया। अब इस संबंध को जो टूटा हुआ है जोड़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत प्रयास किया। अब्राहम के द्वारा, अन्य कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परंतु वो संबंध जो मनुष्यों के साथ परमेश्वर का था पाप के कारण टूट गया, वो संबंध जुड़ नहीं पाया। परमेश्वर ने याजकों को खड़ा किया, महायाजकों को खड़ा किया, सेवकों को खड़ा किया, परंतु वे कई बार व्यवस्था के अनुसार खरे नहीं उतर पाए। वे भी कई बार पाप में गिर गए। परमेश्वर ने देखा अब मैं क्या करूं? इस मनुष्य से मेरे टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए मैं क्या करूं? यदि मैं मानव जाति के साथ टूटे हुए संबंध को ना जोड़ूं तो इस शैतान सारी मानव जाति को नरक की ओर लेकर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने योजना जो कई सदियों पहले या हमें नहीं मालूम कितना समय पहले बनाकर रखी थी उस योजना को पूरा किया और जगत का उद्धार करता यीशु मसीह को भेज दिया। और वो यीशु मेरा और आपका उद्धार करने आया। कैसे? पापों से उद्धार करने। बाइबल कहती है रोमियो पहला अध्याय में सारे मनुष्य क्या हैं? पापी हैं। वचन कहता सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित होकर इस संसार में जीवन जी रहे हैं। जिसको जो अच्छा लगता वो कर रहा है। इसलिए बाइबल ये बतलाती है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उद्देश्य ये है हमें हमारे पापों से छुटकारा दे। प्रियो, यीशु को छोड़ और कोई पाप क्षमा करने वाला है ही नहीं। यीशु को छोड़ और कोई हमारा उद्धार करने वाला है ही नहीं। क्योंकि पापों से यदि छुटकारा चाहिए तो उसके लिए लहू बहाना पड़ता और यीशु मसीह ने अपना स्वयं का लहू बहाकर हमें हमारे अधर्मों से, हमारे पापों से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। आज हम बाइबल से देखेंगे कुछ बातें यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पढ़िए मेरे साथ नंबर 1 यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसका 18वां वचन। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा परंतु इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो उसकी गोद में है उसने उसे क्या किया है? प्रकट किया है। तो नंबर 1 यीशु का जन्म लेने का उद्देश्य है कि वो पिता को क्या कर सके? इस संसार में प्रकट कर सके मनुष्यों के सामने। इसलिए बाइबल कहती है पिता तुमसे क्या करता है? प्रेम रखता है। और हम सबको मालूम है यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रिय लोगों, आप ये समझिए परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम सबसे इतना प्यार करता है। हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम गलतियां करते, हम ना जाने कितने कितने गलत ऐसे काम करते कि परमेश्वर को दुख देते रहते, लेकिन वो पिता मुझसे और आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बेटा तुम्हें मरना पड़ेगा इस मानव जाति के लिए। यदि तुम नहीं मरोगे तो ये मर जाएंगे, यदि तुम बलिदान नहीं दोगे ये नरक चले जाएंगे। इसलिए मेरे पुत्र यीशु तुम्हें मरना पड़ेगा इनके लिए। मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनके लिए तुम्हें बलिदान होते हुए देख तो नहीं सकता
सकता, लेकिन तो भी तुम्हें अपना बलिदान देना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह जब जगत में आया, उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया, उसने अपने पिता को प्रकट किया। यदि आप यूहन्ना की किताब यही पढ़ें तो यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ओ पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मैं मेरी इच्छा पूरी करने नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। मेरा पिता जो मुझसे प्रेम रखता है, उसने मेरी गवाही दी है कि उसने ही मुझे इस जगत में भेजा है। इसलिए जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और यीशु ने इस जगत के अंदर 33.5 साल जीवन जिया और 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने पिता को पूरे जगत में ऐसा प्रकट कर दिया कि लोग जान पाए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वह मनुष्यों से क्या करता है, प्यार करता है। यीशु ने पिता को प्रकट करने के लिए कितना दुख सहा। आज मुझे और आपको जानना है, हमारा एक स्वर्गीय पिता है, हमारा एक स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर पिता है। उसने मुझे और आपको संसार में भेजा और जब हम संसार छोड़ेंगे, अर्थात शारीरिक रूप से मरेंगे, मरने के बाद हम उसी स्वर्गीय पिता के पास जाएंगे। हमेशा याद रखना, हम हमेशा के लिए इस जगत में रहने वाले नहीं हैं। हम मरने के बाद जरूर इस संसार छोड़कर जाएंगे, उसी स्वर्गीय पिता के पास जाएंगे। और बाइबल कहती है मनुष्य का मरना, उसके बाद न्याय का होना, पुनर्जन्म नहीं होगा। याद रखना, दोबारा कोई दूसरी योनि में प्रवेश करके हम जन्म लेंगे, ऐसा बाइबल नहीं बताती। बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यदि हमने अधर्म किया, हमने पाप किया, हमने गलत किया, उसका दंड हमें मिलेगा। यदि हमने भलाई की, हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी, हमने परमेश्वर के अनुसार जीवन जिया, तो उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। तो मेरा और आपका अब एक कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है कि जैसे यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी की, वैसे हम भी अपने पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। तो नंबर 1, यीशु के जन्म का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर पिता को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आया। नंबर 2, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं जी, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। बाइबल कहती है जबकि लड़के और लड़कियां, सारी मानव जाति जबकि मांस और लहू के सहभागी हैं, तो वह पुत्र यीशु मसीह आप भी मांस और लहू का सहभागी होकर इस दुनिया में आया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, नंबर 2 उद्देश्य है शैतान को निकम्मा करने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। यदि यीशु ना आता तो शैतान निकम्मा नहीं हो सकता था। शैतान अपना काम करते ही जा रहा था, शैतान मानव जाति को नरक की ओर लेकर ही चला जा रहा था, लेकिन यीशु स्वयं मांस और लहू का बनकर मेरे और आपकी समानता में होकर वह दुनिया में आ गया और आकर उसने शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। अब शैतान किसी काम का नहीं रहा। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उसे कीलों से ठोक दिया है और बाइबल कहती है उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है और मुझे और आपको अपना लहू बहाकर उस शैतान से मोल ले लिया है। उसने हमारी सारी कीमत क्या कर दी है? चुकता कर दी है। अब हमारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, अंधकार का कोई अधिकार नहीं है, पाप का कोई अधिकार नहीं है, गुलामी का कोई अधिकार नहीं है, दासत्व का कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने शैतान को निकम्मा कर दिया है। इसलिए मैं और आप अब पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान का अधिकार हम पर नहीं है। शैतान को निकम्मा करने के लिए शैतान को आदम हवा निकम्मा नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसमें फंस गए, उसकी चाल में फंस गए।
शैतान को कई बड़े बड़े महायाजक निकम्मा नहीं कर पाए। इसलिए इब्रानियों की किताब में ही लिखा है, हमारा महायाजक ऐसा महायाजक नहीं है। कैसा महायाजक? जो पाप किया हो, जो निष्कलंक ना हो। अरे हमारा यह महायाजक निर्दोष है, निष्कलंक है, और बाइबल कहते हैं उसने शैतान को क्या कर दिया है? निकम्मा कर दिया है। यीशु मसीह शैतान को निकम्मा कर दिया। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, यदि यीशु मसीह नहीं आता तो शैतान सारी मानव जाति को नरक की ओर लेकर जा रहा था। लिखा है पुराने नियम की धर्मी आत्माओं को उसने अधोलोक में क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। इसीलिए जब यीशु मसीह मरा, मरने के बाद वह अपनी आत्मा में कहां चला गया? उस अधोलोक में चला गया, और धर्मी आत्माओं को वहां सुसमाचार सुनाकर उन्हें निकाल लाया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया। यीशु के जन्म का उद्देश्य यही है, यीशु शैतान को निकम्मा कर दे। इसलिए जब हम अपना जीवन यीशु को दे देते हैं ना, तो शैतान का कोई अधिकार हम पर नहीं रहता। यस, ये बहुत जरूरी प्रियो। अगर आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है तो अभी भी आपके ऊपर किसका अधिकार है? शैतान का अधिकार है। और यदि आपने अपना जीवन यीशु को दे भी दिया, लेकिन आप यीशु की आज्ञा नहीं मानते, तो भी आप पर किसका अधिकार है? एक वचन पढ़ लेते हैं, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 44 पर। यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता, यीशु ने कहा, शैतान से हो। किसको बोल रहा है? यहूदी लोगों को बोल रहा है। वहां पर खड़े अन्य कई शास्त्री फरीसी लोगों को बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वे अपने पिता परमेश्वर की बात नहीं मानते। वे कहते तो हैं कि मेरा परमेश्वर ही पिता है, लेकिन वे यीशु पर विश्वास नहीं करते। वे यीशु की भी बात नहीं मानते। वे यीशु की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और तुम अपने पिता ही की लालसाओं को पूरा करते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य पर स्थिर ना रहा। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, इसीलिए जब शैतान झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता अपने है। स्वभाव ही से वह झूठ बोलता है। क्योंकि वह झूठा है, झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ का बाइबल कहते पिता है। परंतु हाँ। मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। देखो यीशु पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं हम परमेश्वर के हैं, पिता हमारा परमेश्वर है, लेकिन यीशु की बातों पे विश्वास नहीं करते। इसीलिए यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम अपने पिता स्वर्गीय पिता से नहीं हो, तुम शैतान से हो। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें यीशु की बात भी मानना है, यीशु की आज्ञा भी माननी है, यीशु के अनुसार चलना है। सो यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेने का दूसरा उद्देश्य जो था, वह शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया, निकम्मा कर दिया। ओके, एक और वचन पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 5 पद। तीसरा उद्देश्य क्या था? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ, बाइबल कहती है परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। एक ही मध्यस्थ, एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जो बाइबल कहती है मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर आया, मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में क्या कर दिया है? दे दिया है। तो तीसरा जो उद्देश्य है वह है शैतान ने जो पाप के कारण मनुष्यों का संबंध परमेश्वर से तोड़वा दिया था, उस बिचौलिए बनकर टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यदि अभी भी हमारा संबंध पिता से जुड़ा नहीं है, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ है, तो ये टूटा हुआ संबंध, ये टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने का
एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचौलिया है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु पर विश्वास कीजिए और पिता के साथ अपने टूटे हुए संबंध को जोड़ लीजिए, पिता के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ लीजिए। जो शैतान ने मानव जाति को पाप में डालकर पिता का संबंध तोड़वा दिया, वो यीशु मसीह ही है जो उस टूटे हुए संबंध को जुड़वा सकता है। और जब वो संबंध जुड़ जाएगा तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे, और फिर हमें विश्वास है कि हम सीधा स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। नरक जाने से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। और ये एक ही मध्यस्थ है, उसका नाम है यीशु मसीह। कई बार होता ना, जब शादी विवाह होते ना, उसके बीच में कोई ना कोई क्या होता है? बिचौलिया, मध्यस्थ। लड़का लड़की हो सकता है आज के समय में एक दूसरे को देख लेते हैं, कोई मध्यस्थ नहीं, पसंद कर लिया, शादी कर ली, लेकिन अधिकांश शादियों में होता है कोई न कोई बीच में मध्यस्थ होता है, जो लड़का को भी जानता होता है, उसके परिवार को भी, लड़की को भी जानता है, उसके परिवार को भी, और बीच में मध्यस्थ बनकर, बिचौलिया बनकर काम करता है। अरे नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, अरे नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी लड़की है, अरे परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और वो इस तरह से इस संबंध को जुड़वा देता है। और अगर इस जुड़े हुए संबंध में, इस वैवाहिक जीवन में आगे 2-4 महीने में या 2-4 सालों में कोई प्रॉब्लम आए तो भी लोग किसको बुलाते? उसी बिचौलिए को बुलाते। भैया आपने जुड़वाया था ना, देखो समस्या आ रही है। वो वापस दोनों परिवारों से बातचीत करता है और समाधान करने का प्रयास करता है, और कई बार टूटने वाले संबंध को फिर से क्या कर देता है? जुड़वा देता है। ऐसे यीशु ही एक मध्यस्थ है जो मनुष्यों के टूटे संबंध को अपने पिता से जुड़वा सकता है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, और कोई मध्यस्थ नहीं। इसलिए यीशु पर क्या कीजिए? विश्वास कीजिए। यीशु का जन्म का तीसरा जो उद्देश्य है वह टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए है। और एक वचन पढ़िए, इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका 15 पद। और क्या उद्देश्य है? और जितने मृत्यु के भय के मारे, हाँ, बाइबल कहती है जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, जीवन भर गुलामी में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उन्हें यीशु मसीह क्या कर ले? उन्हें यीशु मसीह छुड़ा ले। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है कि मुझे और आपको शैतान से क्या कर ले? छुड़ा ले। जो उसके गुलाम बनकर हैं, जो उसके पाप में सहभागी हैं, उसके बुराई के बंधन में पड़े हुए हैं। यीशु का जन्म इसीलिए हुआ है कि वह कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान देकर शैतान से मनुष्य को क्या कर ले? छुड़ा ले। अब याद रखना, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसने अपना लहू देकर, बलिदान देकर मुझे और आपको शैतान से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। और वह स्वर्ग की ओर मुझे और आपको लेकर जा रहा है। वो चाहता है बेटा बेटी मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें पिता से मिलाने आया हूँ, मैं तुम्हें शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। अब शैतान का तुम पर अधिकार नहीं है। अब पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारा सहायक करके भेज दिया है। अब तुम पवित्र आत्मा की सुनो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, और पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? वह स्वर्ग की ओर लेकर जाने के लिए आपको तैयार करेगा। हालेलुया। सो बाइबल कहती है यीशु ने शैतान से हमें क्या कर लिया है? छुड़ाया। आप देख रहे होंगे कितने लोग आज संसार में शैतान के बंधन में। शैतान लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, घर बर्बाद हो रहे, बच्चे बर्बाद हो रहे, बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है। शैतान अंधकार की ओर लेकर जाता है, लेकिन परमेश्वर ज्योति की ओर लेकर जाता है। एक और वचन याद आ रहा है, कोलोसियों 1:13। बाइबल वहां क्या कहती है? कोलोसियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर, उसने पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में क्या करा दिया? प्रवेश कराया। याद रखना,
उसने हमें अंधकार के राज्य से, दो राज्य हैं, एक अंधकार का, एक ज्योति का। हम कौन से राज्य में हैं? यदि आज भी आप अंधकार के राज्य में हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, वहां से निकलकर यीशु के राज्य में आइए। शैतान के बंधन से टूटकर परमेश्वर के अधिकार में आ जाइए, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता है जब अंधकार होता है ना तो कुछ दिखाई नहीं देता। रात होती है ना, अगर आपने लाइट चालू नहीं की आपको कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि अंधेरा है। ऐसे जब हम अंधकार के राज्य में रहते ना, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। पति पति है दिखाई नहीं देता, पत्नी पत्नी है दिखाई नहीं देता, बच्चे माता पिता, कोई किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम ज्योति में आ जाते हैं तब हमें सब कुछ क्या होता है, दिखाई देता है। सो इसीलिए बाइबल कहती है पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है। तो हम यीशु के समान बनिए, यीशु के जैसे स्वभाव रखिए, यीशु के समानता में हो जाइए। माफ करने वाला हृदय यीशु का देखिए किस तरह का था कि उसने अपने मारने वालों को माफ कर दिया। अद्भुत है मेरा यीशु, अद्भुत है। ये बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता। बिना पवित्र आत्मा के हम किसी को माफ कर ही नहीं सकते। मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिसमस का मतलब यही है, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है, और ऐसा प्यार करता है, अनोखा प्यार करता है। जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, इसके साथ साथ हम एक नए वर्ष में भी प्रवेश करने जा रहे हैं कुछ समय बाद। क्यों ना इसी वर्ष आज ही के दिन अपने सारे अपराधियों को माफ करो। अपने आप को जांचें। यदि मेरे मन में किसी के प्रति कोई घृणा है, नफरत है, बैर भाव है, उसे क्या कर दें? माफ कर दें। उसका तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन जो माफ करेगा, मैं उसके विषय में कहूं, वो अपने आप में बड़ा शांति महसूस करेगा, आनंद महसूस करेगा। आप करके देखिए, क्योंकि यीशु ने सबको माफ कर दिया। बाइबल कहते हैं यदि यीशु ने मुझे और आपको, मेरे और आपके अपराधों और पापों को क्षमा ना किया होता तो आज हम यहाँ बैठकर प्रभु की आराधना नहीं कर पाते। पुरानी व्यवस्था अर्थात मूसा की व्यवस्था के अनुसार हम दंड के योग्य थे, हम मार डाले जाने के योग्य थे, लेकिन नई व्यवस्था यीशु मसीह के अनुसार उसने जो अनुग्रह और सच्चाई हमारे लिए प्रकट की, उसने हमें और आपको बचा लिया है। हमारे अपराध और पापों को दूर करने के द्वारा हमें एक नहीं कई अवसर प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। ओके, जल्दी से एक और वचन पढ़ते हैं। लूका की किताब उसका 5 अध्याय उसका 32 पद। 5वां उद्देश्य क्या था प्रभु यीशु मसीह का? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। यीशु का जन्म धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है दुनिया में जितने पापी हैं उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग भी वही पापी मनुष्य हैं। हम लोगों ने सबने पाप किया। यदि एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा हो जिसने पाप ना किया हो, मुझे हाथ उठाकर दिखा सकता है। मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है, हम सबने क्या किया है? पाप किया है। लेकिन यीशु पापियों को बुलाने आया है। वो धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। लेकिन वो चाहता है हम पाप ना करें, हम गलतियां ना करें, हम बार बार पाप को दोहराएं नहीं। इसलिए यीशु ने नए नियम में क्या बोला? जिस तरह कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सूअरनी वापस कीचड़ की ओर लौट जाती है, वैसे ही कुछ मनुष्यों का स्वभाव होता है जो बदल नहीं पाते। आज इस पुराना वर्ष समाप्त होने के साथ साथ जब नए वर्ष में हम प्रवेश करें, एक निर्णय के साथ प्रवेश करें कि मैं दोबारा पापों में लौटकर नहीं जाऊंगा। पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया है। सो इसीलिए बाइबल कहती है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए यीशु मुझे और आपको बुला रहा है। आपको मालूम है पाप की मजदूरी मरना ही पड़ेगा। शरीर में तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम यीशु को जानने के बाद भी पाप करते रहे तो मैं समझता हूं आत्मिक रूप से भी क्या हो जाए,
आप देखना, पाप करने वाला व्यक्ति कभी सुकून में नहीं रह पाता, कभी सुकून में नहीं रह पाता। वो हमेशा दर्द में अंदर, वो बता नहीं पाता, वो बोलेगा नहीं, प्रकट नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो तड़पता रहता है, रोता रहता है, छटपटाता रहता है। जब दाऊद ने पाप किया बेतशेबा के पास, वो कहता है मेरा प्राण अंदर ही अंदर, भीतरी भीतर छटपटाता रहता है। वो अंदर ही अंदर क्या करता रहता है मालूम है? छटपटाता रहता है, वो तड़पता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आइए यीशु के पास, यीशु को अपना जीवन दीजिए। यीशु का जन्म सारी मानव जाति के लिए। एक आखिरी बात बोलते हो, यीशु ईसाइयों का प्रभु नहीं है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं यीशु अंग्रेजों का परमेश्वर है, अमेरिकी लोगों का परमेश्वर है। नहीं नहीं नहीं, यीशु इजराइल देश में जन्म लिया, उसके बैतलहम में जन्मा। यीशु मसीह यहूदी है, अंग्रेज नहीं है। और यीशु मसीह ना सिर्फ ईसाइयों और यहूदियों का प्रभु है, बल्कि यीशु मसीह सारी मानव जाति का परमेश्वर है। इसलिए बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहती है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, ना सिर्फ यहूदियों या ईसाइयों से प्रेम रखा, ना सिर्फ अंग्रेजों से प्रेम रखा, उसने सारे जगत के लोगों से प्रेम रखा और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सो हमने पवित्र कलाम से आज 5 उद्देश्य देखे जो यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में हमें बताते हैं। पहला क्या था? परमेश्वर पिता को प्रकट करने के लिए आया। दूसरा, शैतान को निकम्मा करने के लिए आया। तीसरा, मनुष्य का संबंध जो परमेश्वर से टूटा हुआ था उसे जोड़ने के लिए आया। और चौथा, जितने मृत्यु के भय में दासत्व या गुलामी में थे उन्हें उस मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए आया। और पांचवा, वह धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने या बुलाने के लिए आया है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष